हमार नाम हजूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर देखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बुझी। तो चलिए बिना देरी के देखल जाओ कि का खबर बा और ओकर मतलब का बा। कांग्रेस के एआई वीडियो पर सियासी बवाल मच गई बा। प्रधानमंत्री मोदी और उनकर दिवंगत माई के एआई वीडियो में देखैला के लेके बीजेपी आपत्ति जतैले बा। बीजेपी एकरा के माई के अपमान बता रहल बा। कांग्रेस के एआई जनरेटेड वीडियो के लेके जम के सियासत हो रहल बा। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बुझल जाई। दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी के मन से पीएम मोदी के माई के गाड़ी देवे के विवाद अब वहीं खत्म न भइल रहे कि एगो आरू विवाद पकड़े लागल बा। कांग्रेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एगो एआई वीडियो जारी कैलस जे फसाद के नयका जोड़ बा। कांग्रेस के एआई वीडियो में पीएम मोदी के सपना में अपन दिवंगत मां से डांट सुनत दिखावल गइल बा। बीजेपी एकरा के पीएम मोदी के माई के साथे पूरा देश के महिला लोग के अपमान बता रहल बिया। नरेंद्र मोदी जी की मां नहीं है, देश की मां। बिहार के एक एक महिलाओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। उन तरह भाषा जो इनके नेता करते हैं तो वही उनका वर्कर, वही उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है, वही उनके लोग वही भाषा। विवाद बढ़ल तो कांग्रेस प्रतिक्रिया देलस कि एकरा के बेवजह मुद्दा बनावल जा रहल बा। अगर वो आज जीवित होती तो शायद ये बात सही हो जाती, क्योंकि उन्होंने भी महसूस किया था अपने जीवन काल में कि किस तरह से उनका राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी ने किया है। पहले राहुल तेजस्वी के मन से माई के गाड़ी और अब एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए पीएम मोदी और उनकर माई के अपमान। भारतीय जनता पार्टी एकरा के बड़ चुनावी मुद्दा बना रहल बिया। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो चलिए अब खबर के बूझल जाओ। पूरा एआई वाला वीडियो पर घमासान मचल बा। अब सवाल ये उठ रहा बा कि का कांग्रेस के गलती के चलते तेजस्वी के भुगतान करे के पड़ी। अब देखिए कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा। आरजेडी कवनो हाल में बिहार में सत्ता में आवल चाहत बिया। तेजस्वी यादव लगातार एकरा खातिर मेहनत कर रहल बड़न। चुनाव में आरजेडी कि उनकर सहयोगी बाटे कांग्रेस के देने से लगातार गलती कल जात बा। चाहे वो एआई वीडियो के बात कल जाओ, चाहे मन से गाड़ी देवे के बात कल जाओ, चाहे एगो बीड़ी वाला जौन बयान रहे ओकरा के लेके बात कल जाओ। पहले राहुल गांधी के मन से पीएम मोदी के माई के गाड़ी दिल गई, अब एआई वीडियो में पीएम के माई के इस्तेमाल कल गई बा। बीजेपी अब एकरा के मुद्दा बना रहल बिया और कांग्रेस के घेर रहल बिया। अब हमें बूझे वाला बात ई बा कि बिहार में कांग्रेस के बहुत कुछ नहीं खे कि वो गवा दी। 2 दशक से अगर देखी जाए तो कांग्रेस आरजेडी के सहारे चल रहल बिया, बैसाखी के सहारे चल रहल बिया। कांग्रेस के गलती से हालांकि आरजेडी के मुश्किल बढ़ सकत बा। आरजेडी के चुनाव में दिक्कत हो सकता काहे कि आरजेडी के बहुते बड़ जनाधार बाटे बिहार में जौन की कांग्रेस के नहीं खे। और बार बार अगर ऐसन की गलती होखत रही तो आरजेडी के नुकसान झेले के पड़ सकत बा। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू बार बार सीएम फेस के लेके ऐसन बयान दे देवेले जेकरा से महागठबंधन के एकता पर सवाल खड़ा हो जाला। एक बार फिर से अल्लावरू कहले कि बिहार के मुख्यमंत्री के होई ये बिहार के जनता तय करी तो बढ़िया रही। मतलब कि वो तेजस्वी के नाम नईखन लेल चाहत। बाकी बात एहिजे भर नहीं खे। सीट बंटवारा के लेके भी कांग्रेस आपन रुख साफ कर देले बिया कि अल्लावरू कहले कि कांग्रेस अकेले अब हाली त्याग ना करी, सब सहयोगी के नुकसान उठावे के होई। पहले रिपोर्ट देखी, पहले उनकर बयान सुनी, ओकर बाद खबर के बुझल जाई। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है और बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ी की में क्यों है? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है और हर बैठक में ज़्यादा से ज़्यादा सीट क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। हम संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर अच्छी प्रोग्रेस दिखेगी। कोई भी गठबंधन हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, अगर नए अलायंस पार्टनर्स जुड़ेंगे तो जो मौजूदा पार्टनर्स हैं
उनको थोड़ा थोड़ा तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। चलिए अब बयान सुननी रवा, अब खबर के बूझ नहीं। सबसे पहले तो सवाल ही बा कि तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस आखिर तैयार काहे नहीं थे। जब जब सवाल होला कि मुख्यमंत्री के होई तो इस सवाल के कांग्रेस टाल जाले। अब ई पूछे खातिर महागठबंधन आरू ओकरा भीतरी अलग अलग सहयोगी दल के जवन राय बा इहो बूझ नहीं मुख्यमंत्री के लेके। आरजेडी खातिर तेजस्वी यादव छोड़ के केहू सीएम पद के रेस में हिले नहीं थे। उनका खातिर सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव ही बने। कांग्रेस चुनाव के बाद सीएम फेस पर बात करे के बयान दे रहल बिया बार बार। वीआईपी मतलब कि मुकेश सहनी के पार्टी जौन बा उ साफ कह देले बा कि जब महागठबंधन अगर चुनाव जीती तब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनी है और डिप्टी सीएम के पद जौन बाटे उ मुकेश सहनी के हो जाई। जबकि लेफ्ट के नेता अभी तक कुछ खुल के नहीं कहले। तेजस्वी के चेहरा पर अलग अलग राय महागठबंधन के भीतर ये नजर आ रहल बा। कांग्रेस के भीतर भी तेजस्वी के चेहरा के लेके कई तरीका के राय सामने आए। के का कहल बटे तेजस्वी के चेहरा के लेके इहो जान ली। राहुल गांधी तेजस्वी के लेके जब सवाल पूछल जाला तो वो कोनो जवाब ना देवेले, गोल मोल घुमा के सवाल के टाल देवेले। जबकि बिहार कांग्रेस के प्रभारी कहले कि बिहार के जनता तय करी, हमनी के ना तय करम जा। तो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष जे बाड़े वो बार बार गोल मोल जवाब दे देवेलन। बाकी बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह साफ साफ कहेलन कि तेजस्वी के नाम पर कवनो संशय नहीं खे, तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बड़न। अबे हमें चुनाव के चाल का बटे ई बुझनी। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस आखिर काहे नहीं खे तैयार होकर। करीब 2 दशक से आरजेडी के बी टीम कांग्रेस बनल बिया। लालू प्रसाद जैसे जैसे मजबूत भइले कांग्रेस कमजोर होत गई। अब कांग्रेस आपन वजूद के वापस लेवे खातिर खूब जोर लगा रहल बिया। कांग्रेस बिहार में आपन गोड़ पर खड़ा होखल चाहतिया। तेजस्वी के आगे आरजेडी के दबदबा आरू बढ़ावल नइखे चाहत। प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए बेसी से बेसी सीट लेवे के स्ट्रैटेजी भी कांग्रेस के हो सकता। 2020 के बराबर 2025 में भी कांग्रेस सीट चाहत बिया और वही से वो लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहल बिया। अब सीट बंटवारा वाला बयान जो अल्लाह बरू देले ओकर मतलब भी बूझ ली। महागठबंधन में सीट के लेके पेच फंस गई बा। 2025 में सीट के पेच बुझे खातिर पहले ई बुझल जरूरी बा कि 2020 में कैसे सीट बंटवारा भइल रहे महागठबंधन में। तो आई ही बुझ ले जाओ। 2020 में आरजेडी 144 गो सीट पर चुनाव लड़ल रहे, कांग्रेस 70 गो सीट पर चुनाव लड़ल रहे। सीपीआई-एम के एमएल के खाता में ओघरी 19 गो सीट गई रहे। चुनाव लड़े खातिर सीपीआई 6 गो सीट पर अपन उम्मीदवार उतरले रहे आरू चुनाव लड़ल रहे, जबकि सीपीएम 4 गो सीट पर चुनावी मैदान में उतरल रहे। अब तनी 2020 के रिजल्ट भी जान ली। महागठबंधन के कवन पार्टी कितना सीट पर चुनाव जीतल ये बता देता नहीं। आरजेडी 75 गो सीट पर चुनाव जीतल, कांग्रेस खाली 19 गो सीट पर जीत दर्ज कर पाई। सीपीआई-एमएल 12 गो सीट पर जीतल रहे। सीपीआई के 2 गो उम्मीदवार जीतल रहन, सीपीएम के भी 2 गो उम्मीदवार के जीत मिलल रहे। स्ट्राइक रेट की बात करी जा तो 144 सीट पर लड़के 75 सीट जीते वाला आरजेडी के स्ट्राइक रेट 52% रहे। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस 19 गो सीट जीतल रहे तो 63 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई-एमएल 12 गो सीट जीत के आयल रहे। 33 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई 2 और 50 के स्ट्राइक रेट से सीपीएम 2 गो सीट जीतल रहे। अभी बुझी कि महागठबंधन में 2025 में कितना दल बा। आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, आरएलजेपी, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और जेएमएम टोटल 8 गो दल अब महागठबंधन में शामिल बा। 2020 में खाली 5 गो दल रहे महागठबंधन में, माने 3 गो बेसी दल अब की बेर महागठबंधन में शामिल हो गई बा, जिस सीट में हिस्सेदारी भी ली। सीट उतने बा। अब चुनाव के चाले में बुझे वाला का बा कि नया सहयोगी के अइला से पुराना सहयोगी के सीट घट जाई। 2020 में 243 सीट पर 5 गो सहयोगी रहन, 5 हिस्सा में बटाई रहे। 2025 में 243 गो सीट अब 8 गो हिस्सा में बटाई। 2020 में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहे। स्ट्राइक रेट में लेफ्ट पार्टी अच्छा कैले रहे। 2025 में कांग्रेस के कम सीट मिले के संभावना रहे। सीट बरकरार रखे खातिर अब का कांग्रेस प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहल बिया, ई सवाल उठ रहल बा
काहे कि कांग्रेस 2020 के करीब सीट चाह रहल बिया, ऐसन सूत्र बता रहल बड़े और यही खातिर लगातार ऐसन बयान कांग्रेस के नेता दे रहल बड़े और प्रेशर क्रिएट करे के कोशिश कर रहल बड़े। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। केंद्रीय मंत्री आरू हम के संरक्षक जीतन राम मांझी कहले बड़न कि चुनाव के पहले शराब पिए के आरोपियन के माफी मिले के चाहिए और तनी तनी पिए वाला लोग के पुलिस ना पकड़े। जीतन राम मांझी के बयान के बाद एक बार फिर से शराबबंदी पर सियासत तेज हो गई बा। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बूझल जाए। जीतन राम मांझी बिहार के सियासत के एगो ऐसन चेहरा जे सत्ता में रहस चाहे विपक्ष में शराबबंदी पर बयान दे के चर्चा में आइए जालन। एक बार फिर से शराबबंदी पर जीतन राम मांझी के बयान से बिहार में सियासी चर्चा गर्मा गई बा। जीतन राम मांझी कहले कि चुनाव के पहले शराब पिए के आरोपियन के माफी मिले के चाहिए और तनी तनी पिए वाला के पुलिस ना पकड़े। पीने के नाम पर अगर कोई ले जा रहा हो थोड़ी मात्रा में तो उन लोगों को नहीं पकड़ना चाहिए। तो यदि पकड़ लिया गया है, कोई केस हो गया है, तो वैसे केस को चुनाव के पहले उनको हटा देने के लिए, माफ़ करने के लिए घोषणा करना चाहिए। मांझी के बयान एक बार फिर बिहार के सियासत में शराबबंदी के चर्चा तेज कर देले बा। हमेशा शराबबंदी पर कुछ ना कुछ मांग करते रहते हैं। आज तक उनकी कोई मांग सुनी नहीं गई। एक और मांग उन्होंने कर दी। हालांकि ये सच है कि बड़ी संख्या में लोग जेलों में बंद है। एक माफी कार्यक्रम लाके और लोगों को जेलों से रिहा करना चाहिए। मांझी के बयान विपक्षी नेता के सरकार पर निशाना साधे के मौका दे देले बा। सरकार शराब माफियाओं से मिलकर के काम कर रही है। बिहार के उत्पाद मंत्री रत्नेश सदा जीतन राम मांझी के नसीहत देले कि ऊ बड़ नेता हवे, उनका सोच समझ के कुछ बोले के चाहिए। उनको देख सुनकर विचार करना चाहिए। महिला लोग के मांग पर सीएम नीतीश कुमार 2016 में शराबबंदी लागू कैले। शराबबंदी के सफल बनावे खातिर सरकार हर संभव जतन कर रहल बिया। तबहू बिहार में चोरी छिपे शराब के तस्करी जारी बा। एकरा के लेके विरोधी तो निशाना साधते रहन। अब मांझी के बयान के चलते सरकार के मुश्किल आरू बढ़ गई बा। न्यूज़ 18 खातिर पटना से शैलेंद्र, संजय आरू आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। जीतन राम मांझी बिहार में लागू शराबबंदी कानून के लेके हमेशा से एगो अलग रुख रखेलन। उ ए कानून पर लगातार सवाल उठावत आ रहल बड़न। एकरा के गरीब के साथ अन्याय भी कई बार बता चुकल बड़न। मांझी बार बार ऐसन बयान आखिर काहे देवेलन, इहो सवाल बा। शराबबंदी के बाद बड़ संख्या में गरीब, मजदूर और दलित और निम्न आय वर्ग के लोग पर ई कानून के तहत केस भइल बा। ई वर्ग पारंपरिक रूप से जीतन राम मांझी के समर्थक रहल बा। यही से वो बार बार ई लोग के वकालत करेलन। मांझी के कहना बा कि गरीब लोग के पुलिस प्रताड़ित करेले। मांझी अक्सर गरीब और मजदूर जैसन शब्द के इस्तेमाल करेलन जब भी वो शराबबंदी के खिलाफ बयान देवेलन। तब बिहार में शराबबंदी 2016 में लागू भइल रहे। एकर उद्देश्य रहे सामाजिक सुधार करे के। काहे कि महिला लोग के मांग पर सीएम नीतीश कुमार ई कानून के लागू कैले रहन और गरीब परिवार में सुधार खातिर, महिला लोग के जिंदगी में सुधार खातिर ई कानून लागू भइल रहे। बाकी मांझी कह रहल बड़न कि यह कानून में खाली गरीब लोग धरा रहल बा, तस्कर आरू सप्लायर के कुछो नहीं के होती आरोप लगैले बड़न। यही से वो मांग कर रहल बड़न कि पिए वाला के ना, माफिया के खिलाफ शराबबंदी कानून के तहत कार्रवाई होके के चाहिए। जितना तनी पिएला ओकरा के छोड़ देवे के चाहिए। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले वाला बड़न। 16 सितंबर से यात्रा की शुरुआत हुई। 5 दिन में 10 गो जिला के विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव घूमी है। तेजस्वी के यात्रा पर एनडीए के नेता अब निशाना साध रहल बड़न। आरोप लगा रहल बड़न कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के नकल कर रहल बड़न, जबकि वो खुदे नीतीश कुमार पर नकल के आरोप लगावेलन। अब एकरे के लेके सियासत तेज हो गई बटे। त ए में बूझे वाला का बात बटे, आई अब सवाल के जरिए खबर के बूझल जाओ। सवाल ई बा कि तेजस्वी यात्रा पर काहे निकल रहल बड़न, आरू का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नकल कर रहल बड़न। सवाल तो इहो बा
कि राहुल के यात्रा से कम भइला अपन चर्चा के का तेजस्वी यादव अब की यात्रा करके फिर से शुरू कर चाहत बाड़न। अब सवाल बा कि नीतीश के नकल के आरोप तेजस्वी यादव पर काहे लागता। तो बता दी कि लालू प्रसाद मतलब कि तेजस्वी यादव के पिता रैली के सियासत करत रहन जब वो राजनीति में सक्रिय रहन तब, जबकि नीतीश कुमार के हमेशा से यात्रा पर फोकस रहल बा। लालू प्रसाद अपना समय में कई गो रैली कैलन। 1995 में गरीब रैली कैलन, 1996 में फिर से गरीब रैला कैलन, 1997 में महागरीब रैला कैलन, 2003 में लाठी रैला भइल, 2007 में चेतावनी रैली भइल, 2012 में परिवर्तन रैली और 2017 में बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली लालू प्रसाद कैले रहन। तो नीतीश कुमार की अगर हमनी के बात करी जा तो 19 साल से शासन में रह के नीतीश कुमार रैली के जगह पर 15 गो यात्रा वहीं तक कर चुकल बने और बार बार वो जब भी उनका समीक्षा करे के रहेला वो यात्रा पर निकल जालन। अब नीतीश के नकल के आरोप तेजस्वी यादव पर काहे लाग रहल बा ये बुझ ली लाग रहल बा कि तनी तेजस्वी यादव जन बाड़े वो लालू प्रसाद के राजनीतिक उत्तराधिकारी हमें, बाकी लालू प्रसाद के जैसन तेजस्वी यादव बेसी फोकस रैली पर नहीं रखत। सीएम नीतीश लेखा तेजस्वी यादव बार बार यात्रा के बात कर रहल बाड़न। विरोधी एगो आरू आरोप ई लगा रहल बाड़े कि राहुल के यात्रा के चलते कम भइल तेजस्वी आपन चर्चा के फिर से शुरू कर चाहत बाड़न और यही से दोबारा यात्रा पर निकल रहल बाड़न। ई आरोप काहे लाग रहल बा कि उनकर चर्चा का मुगे लिहो जान ली। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर आयल रहन, सभे देखल। राहुल के यात्रा में तेजस्वी यादव भी उनका साथे साथे चलत रहन। यात्रा के समय खाली राहुल गांधी की चर्चा होत रहे। आरोप बा कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के परछाई बन के रह गलन एही यात्रा में, उनकर कौनो चर्चे ना भइल, खाली राहुल गांधी के चर्चा भइल। यही से अपन जौन कम चर्चा भइल बा ओकरा के मैनेज करे खातिर अब वो फिर से यात्रा पर निकल रहल बड़न। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने और अब बात कल जाई नेपाल के। नेपाल में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले बाड़ी। नेपाल में भइल जेनजी प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देवे के पड़ गई। उनका इस्तीफा देला के 3 दिन बाद कार्की अंतरिम पीएम के रूप में शपथ ले ली। सुशीला कार्की नेपाल के पहला महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकल बाड़ी। नेपाल में संसदीय चुनाव की अगर बात करी जाए तो 21 मार्च 2026 के हुई, तब तक कार्की प्रधानमंत्री के पद पर रही हैं जेकर शपथ ले चुकल बाड़ी। तो एक साथे खबर के बूझी में अब खाती अपने बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।